Hello everyone, welcome back to my channel. Today we discuss number system. Number system is a way to represent or express numbers. Computer use numbers to understand letters and words. In maths we use number system for arithmetical operations. And in computer there are 4 types of number systems. Decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system. Decimal number system base 10 digits from 0 to 9. Binary number system base 2 digits 0 1. Octal number system base 8 digits from 0 to 7. Hexadecimal number system base 16 digits from 0 to 9. A to F means 10 to 15. Now we learn decimal number system. This number system is used in our day-to-day lives. The decimal number system contains digits from 0 to 9. So the base of decimal number system is 10. क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है इसलिए डिजिट 0 से लेके 9 तक आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 237.25. बेस क्या है इसका 10 है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है. फॉर एग्जाम्पल हाउ वी राइट, पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट, पॉइंट के बाद फ्रैक्शन पार्ट. तो हम पावर्स कैसे देंगे 0 1 2 और पॉइंट के बाद माइनस में आ जाएगी -1 -2. तो हम कैसे राइट करेंगे 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2. 10 10 100 इंटू 2 200. 3 इंटू 10 30. 10 की पावर 0 का मतलब है 1. 7 इंटू 1. यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज टू पावर -1 है तो हमें कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10 बाय 10. यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 है. इट मीन्स 5 इंटू 1 बाय 100. जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 237.25 बेस 10. नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन्स 2 digits 0 and 1. So the base of binary number system is 2. बाइनरी वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9 digits क्या होगी. 0 के लिए 0 1 1 2 10 1 0 3 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 7 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1. हम ऐसे बाइनरी नंबर्स में जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि 3 के 2 के लिए 3 के लिए. अगर मुझे 4 के लिए करना हो 2 2 4 0 2 1 0. तो हम कैसे राइट कर सकते हैं इसे 1 0 0. वैसे ही अगर मुझे 8 को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसे 8 2 4 8 0 4 0 2 1 2 0. कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 0. यहाँ पे लिखा हुआ है 8. नाउ octal number system. Octal number system contains digits from 0 to 7. So the base of octal number system is 8. यहाँ पे हमारे पास बाइनरी में क्या था, अगर लाइक ऐसे कुछ है और उसमें बेस 2 है तो वो हमारा बाइनरी है. अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे 13 8 है तो ये हमारा बेस यहाँ पे 8 है, यानी कि ये ऑक्टल नंबर से हम 3 बिट बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं.
0 के लिए हम 3 बिट्स में लिखेंगे, 1 के लिए 001 001, 2 के लिए 010 एंड सो ऑन। अब जैसे अगर मैं इसे ऑक्टल में निकालूँ ये 3 बिट्स में आएगा। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to F। A to F का मतलब है 10 to 15। बेस क्या है हेक्साडेसिमल का? 16, 0, और ये 4 बिट बाइनरी नंबर में है। 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन। 9 तक हमारे पास 1 0 0 1 है। जब हम 10 करेंगे, 10 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, बाइनरी 2 0 1 1। तो यानी कि हमारे पास 4 बिट्स में क्या आया देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। लाइकवाइज ऐसे हम 11 को भी लिख सकते हैं, 11 इस तरीके से 1 0 1 1 हमारे पास 11 है। सो दिस इज हेक्साडेसिमल। नाउ हाउ टू डू कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। अदर नंबर सिस्टम्स हुए बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास है 1 2 2 और बेस 10 है, हमें क्या करना है? बाइनरी में करना है, यानी कि हमें बेस 2 में करना है, बेस 2 में करना है। 1 2 2। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे? जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। 2 6 12, 2 1 2 0। जो रिमाइंडर है वो हम इस साइड लिखते जाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हम इस साइड लिखते जाएंगे। 2 3 6 0, यहाँ 1, 2 15 30 0, 2 7 14, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा 1, 2 3 6 रिमाइंडर बचा 1, 2 1 2 रिमाइंडर बचा 1। तो हम कैसे राइट करेंगे? नीचे से ऊपर, यानी कि डाउन टू अप। 1 1 1 1 0 1 0। तो हमारे पास ये बाइनरी फॉर्म में आ गया। वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे? जैसे 1 2 2 है, वही सेम नंबर है, हमें इसे ऑक्टल में करना है। 1 2 2, 8 1 8 42, 8 5 40। हमारे पास क्या रिमाइंडर में आया? 2। 8 1 8, रिमाइंडर हमारे पास आया 7। तो हमें कैसे लिखेंगे? डाउन टू अप, 1 7 2 8। वैसे ही सेम हम इसे क्या करेंगे? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में करेंगे। हेक्साडेसिमल में करने के लिए 1 2 2, हाँ 16 इंटू 7 हुआ 112, 112, यानी कि हमारे पास आया रिमाइंडर 10। अब आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिजिट स्मॉल आ चुकी है। तो हम कैसे राइट करेंगे? 7 10, और 10 को हम क्या राइट करेंगे? ए, क्योंकि हमें पता है 10 से लेके 15 तक ए टू एफ की फॉर्म में हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को राइट करते हैं। ये 7 A 16, यानी कि 16 बेस आ गया, तो हमारे पास ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गई। ना ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया इंटीजर पार्ट। अगर हमारे पास इसके आगे लाइक ये क्वेश्चन होता 122.675, बेस इसका 10 है और हमें इसे बाइनरी फॉर्म में करना है। इंटीजर पार्ट तो हम ऐसे करेंगे, अब फ्रैक्शन पार्ट को 0.675 को हम जैसे बाइनरी में करना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास फ्रैक्शनल में यहाँ पे या तो 0 नहीं आ जाती, या फिर अगर रिपीट हो रहा है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। 0.675 इंटू 2 किया तो हमारे पास आया 1.350। तो 1 हम यहाँ पे राइट करेंगे और 0.350 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 0.350 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से 0 आया, और नेक्स्ट
0.700 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर से हमारे पास यहाँ 1 आया, अभी भी हमारे पास 0 नहीं है। नाउ 0.400 इंटू 2 यानी कि 0.800, यहाँ पे फिर हमारे पास 0 आया। 0.80 यहाँ पे दोबारा से हमारे पास 1 आया। 0.600 इंटू 2 यहाँ पे 0.200 आया। अब 0.200 इंटू 2 यानी कि 400 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 400 दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे राइट करेंगे? पहले तो हमें इंटीजर पार्ट का राइट करना है। हमारे पास क्या आया था? 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1, 0 1 0। और फ्रैक्शनल पार्ट में अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट से जो पहले की डिजिट है वो हम राइट करेंगे। 0.101 0 1 1 लास्ट में 0। तो ये हमारे पास पूरा बाइनरी फॉर्म में आ रहा है। नाउ डेसिमल टू ऑक्टल जब हम कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इंटीजर पार्ट सॉल्व किए। फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास 0.65 है। अब देखो, जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन जब हम अब ऑक्टल में कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। 0.675 इंटू 8, तो हमारे पास क्या है? 5.400। तो पॉइंट से पहले की डिजिट हमने यहाँ राइट कर ली और इसको हम यहाँ पर ले गए। तो 400 इंटू 8 3.200, फिर से 3 राइट किया, 200, ये 0.600 आया, फिर से राइट किया, 4.800 आया, फिर से राइट किया, तो यहाँ पे हमारे पास 6.40। अब हमारे पास फिर से रिपीट, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिपीटेशन आ गई। नेक्स्ट हम जाएंगे तो 0.44 से दोबारा से वही कैलकुलेशन हमें अगेन करनी होगी। तो हम क्या राइट करेंगे? 172.53146। तो हमारे पास ये ऑक्टल में आंसर आ गया। नाउ सेम वी डू इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। इंटीजर पार्ट हमने सॉल्व कर चुके थे, अब हम करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। 0.675 को अब हमें हेक्सा में करना है तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास है 10.800। तो यहाँ से हमारे पास 10 आ गया और 800 को हम यहाँ पे राइट करेंगे दोबारा से मल्टीप्लाई करने के लिए 16 से। अब हमारे पास आ गया 12.800, यानी कि रिपीटेशन ही आ रही है। यहाँ पे भी 800 आया था, यहाँ पे भी 800 आया, तो फिर से रिपीटेशन ही आएगी। तो अब हम क्या राइट करेंगे आंसर अपना? 7A.10 और 12। अब 10 और 12 आप देखेंगे, A को 10, B को 11, A 10 होता है, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। तो हम 10 को क्या राइट कर देंगे? A, और 12 को क्या राइट करेंगे? C। तो व्हाट वी गेट आंसर? 16। 7A.AC 16।